तो इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स जी ले लिए, नंबर ऑफ बॉयज बी ले लिए, टोटल नंबर ऑफ क्लास स्टूडेंट क्लास जी प्लस बी। अब इसमें बोला है नंबर ऑफ बॉयज if these contribute 3 by 4 of the boys and total number of boys, हाँ total number of boys is 2/3 of total number of student in class. Total number of boys is 2/3 of student in class g plus b. तो इससे एक आ जाएगा वैल्यू। और दूसरा बोला है इसमें कहाँ गई? हम्म अब 3/4 ऑफ बॉयज, 3/4 ऑफ बॉयज आर वेरी टॉल स्टूडेंट, टॉल बॉयज। तो 18 है इसमें, नाम दिया हुआ है 3/4 ऑफ इट। तो एक वैल्यू इससे आ गया, बी का वैल्यू इससे आ गया और एक इसका इसमें आ गया। तो वैल्यू डालो इसमें, तो फिर जी का वैल्यू आ जाएगा। तो गर्ल्स का निकल जाएगा फिर नंबर ऑफ गर्ल्स 12। ठीक। चैरिटी, हर बच्चे X रुपीस दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? जितने बच्चे हैं क्लास में। कंट्रीब्यूशन कितना है? हर बच्चे का X है। जितने बच्चे हैं, कितने बच्चे X है, कितने रुपीस हर बार कंट्रीब्यूशन दे रहा है X नंबर। टोटल रुपीस कितना होगा? X इंटू एक्स। एवरी स्टूडेंट क्लास कंट्रीब्यूट एज मच एज मेनी रुपीस एज देयर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। टोटल नंबर स्टूडेंट X है, कंट्रीब्यूशन सबका जितने नंबर स्टूडेंट है उतने ही है, तो X हो गए। टोटल रुपीस कितना होगा? X इंटू एक्स। अब एक बच्चा जो था वो 2 रुपया दिया, तो X इंटू एक्स 2 रुपया हुआ, 443। टोटल 4। X का वैल्यू आया 441, जो स्क्वायर रूट करो 21 है। ठीक है। अब काउ, ये पता नहीं कैसे सॉल्व हुआ, इसका आंसर मेरा आया नहीं, देख लेना। काउ इसमें 4 गोट से ज्यादा दाम है। गोट का कॉस्ट 600 से 800 के बीच में। तो 4 गोट कितना दाम हुआ? इतने हुए 2400 से लेकर के 3200 के बीच में। 5 गोट से लेकिन कम है काउ का दाम, मतलब काउ का जो कॉस्ट है कम है। तो 5 गोट 3000 से लेकर 4000 के बीच में। तो कितना होना चाहिए? मोस्ट वैलिड कंक्लूजन कितना होना चाहिए? काउ कॉस्ट लेस देन 2500 नहीं बोल सकते क्योंकि इससे ज्यादा है। तो मिनिमम 3200 से तो ज्यादा ही होना चाहिए ना काउ का कॉस्ट, एक तरह से। तो मेरा आंसर निकला था 3200 से लेकर 4000 के बीच में, लेकिन इसमें आंसर में है ही नहीं किसी में भी। मैंने इसमें हौशिक डी होना चाहिए ना, मिनिमम और मैक्सिमम के हिसाब से कर सकते हैं। कॉस्ट 24, बिटवीन पूछा है तो हाँ फोर 2400 हंड्रेड लिखा हुआ है। ठीक है। अब मान लो 2500 लिख लिया वैल्यू। अब 2500 तो एक तरह से कम ही है ना, 4 गोट। यहाँ लिखा हुआ है कि 4 काउ कॉस्ट मोर देन 4 गोट। तो 4 गोट का कॉस्ट जो है 3200 से नीचे है। 2500 तो रुपीस इसमें आ रहा है। तो गलत हो हाँ, गया ना लेकिन स्टेटमेंट मिनिमम पहले वाला। मिनिमम आपने लिखा हुआ है ना, जो 4 गोट्स का लिखा हुआ है, इट इज बिटवीन 2400 एंड 3200, तो 2400 मिनिमम हो गया ना, क्यों तो इससे तो ज्यादा ही है। 4 गोट 4 गोट का जो वैल्यू है वो तो इससे इसके बीच में है। तो काउ का कॉस्ट जब 4 गोट से ज्यादा कब होगा? जब इसके ऊपर जाएगा ना, 3201 इस यहां स्टार्ट होगा जब काउ का कॉस्ट। तब बोल सकते कि 4 गोट का कॉस्ट से ज्यादा है हमेशा से। इसलिए मैंने खेल लिया था कि देखते अच्छा, हैं। आपने इसका एक्सट्रीम लेके किया, ठीक हाँ है। क्योंकि हाँ, वो भी अगर हम 4 गोट का वैल्यू अगर निकल जाएगा फॉर एग्जाम्पल 3100, तब एक तरह से तो काउ का कॉस्ट ज्यादा होना चाहिए ना इससे इससे, क्योंकि लिखा होगा मोर देन, ऐसा नहीं लिखा होगा मोर देन इक्वल टू, तब तो बोल सकते नहीं, थे। लेकिन फिर इसका भी हम मिनिमम ही लेना चाहिए ना, 2400 ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर सपोज 4 गोट्स का कॉस्ट 2400 आ रहा है, तो उससे ज्यादा कॉस्ट होगी ना फिर 1 काऊ की, तो इसलिए यहाँ पे आई थिंक 2400 और 4000 ही होना चाहिए, डी। इसमें डी ऑप्शन आंसर है और डायरेक्टली ऐसे ही होएगा। अगर सपोज कॉस्ट मान के चल रहे हैं 600 और 4 गोट्स है, मल्टीप्लाई करके 2400 आ रहा है, और मैक्सिमम का देखेंगे यानी कि 5 गोट, और मैक्सिमम ही प्राइस लेंगे यानी कि 800, तो 4000 आ रहा है। तो इसलिए फिर डी आएगा। मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम कॉस्ट मिनिमम नंबर, ऐसे करके निकालेंगे तो पूरी रेंज निकल जाएगी, और बिटवीन लिखा है तो डी ऑप्शन होगा।
एक गोट का कॉस्ट अगर 6 to 800 के बीच में, ठीक है, एक केस ले लो फॉर एग्जाम्पल 700 हम्म रुपया, ठीक है, हम्म सही है, हम्म बोल सकते हैं। हम्म अब 4 गोट का हम्म कॉस्ट कितना होगा, 4 गोट का कॉस्ट 2800 होगा। 28, हाँ 800 अब होगा, हाँ। 2800 जो है एक तरह से हम्म उससे ज्यादा होना हम्म चाहिए काउ का कॉस्ट, क्यों हम्म ज्यादा क्यों होना चाहिए? लिखा हुआ है ना काउ आपने कॉस्ट। 700 लिया है ना, आप 700 ले रहे हो, अगर 600 लेंगे कॉस्ट, तो मिनिमम केस तो 600 का बनेगा ना, हाँ, 600 या तो 600 इस के वजह हिसाब से, से। क्योंकि मिनिमम लिखा तो हुआ है ना यहाँ पे 600 और हम्म। 800। ऐसे होएगा, कॉस्ट भी अगर मिनिमम लो 600 और लेंगे, नंबर ऑफ गोट्स भी मिनिमम लो, और फिर कॉस्ट भी मैक्सिमम लो और नंबर ऑफ गोट्स भी मैक्सिमम लो, फिर पूरी रेंज 600 निकल जाएगी। उसका 4 जी कितना हो गया 2400, इससे हम्म ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। हम्म समझ में आ गया। तो इसमें काउ जो कॉस्ट है 2400, ये मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? अब आते हैं इसमें, अ ग्रुप ऑफ पर्सन ट्रैवलिंग बस, तो ऐसा लिख सकते हैं तमिल, हिंदी, गुजराती, वेन डायग्राम बनाती है, क्योंकि ऐसे मेरे को दिक्कत होता है, तो अब देख लेना आसान कैसे होता है। लिखा हुआ है कि 2 person इन द ग्रुप कैन स्पीक 2 लैंग्वेज ओनली, 1 person कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेज, तो 1 person बीच में कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेज, 6 person कैन स्पीक तमिल, मतलब ओनली तमिल प्लस तमिल प्लस हिंदी प्लस ऑल 3 लैंग्वेज प्लस ये पूरा मिलाकर तमिल लैंग्वेज बात हो रहा है, तो 6 को जोड़ दिया, तो ऐसे लिख सकते हैं। सेम चीज का गुजराती, गुजरात के लिए भी कर लो, 6 कैन स्पीक गुजराती, ये हो गया एक, और हिंदी के लिए भी ये 1, 2 और ये 3 निकल जाएगा इसमें से। फिर लिखा हुआ है 2% जो है दे कैन स्पीक ओनली 2, इसका मतलब ए और बी और सी का वैल्यू, कोई सी का वैल्यू किसी का 0 होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 होना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्सन है कोई 2 पर्सन आने वाला है ओवरऑल, तो ए प्लस बी प्लस सी इसी में जाएगा। तो ओवरऑल बताना है कि हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द ग्रुप, पर्सन कितने ग्रुप में अंदर में, तो ये पर्सन है, मतलब ये वाला वैल्यू टी प्लस जी प्लस एच प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1, इसको ऐड इतने पर्सन हो गए, तब इसमें से वैल्यू निकालो, इसमें डाल दो, तो आंसर निकल जाएगा फिर। जैसे जैसे बोला जाता है वैसे वैसे इसमें डालते रहो वैल्यू, बोलो। हाँ ठीक है। अब पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू एक नंबर है, 2 डिजिट नंबर, एक्स वाई, और क्यू वाई एक्स, जब मल्टीप्लाई करते हैं 2430 आता है, तो ऐसे लिख सकते हैं ओवरऑल। तो पहले फैक्टराइजेशन करिए 2430 का, फैक्टराइजेशन कर दिए, तो एक एक करके देखिए 15, डबल डिजिट पूछा है यहाँ पर, डबल डिजिट, तो याद रखना हमेशा फैक्टराइजेशन डबल डिजिट करके, तो यहाँ गया 15 गया 43, 45 के बाद फिर ट्रिपल डिजिट आता है, इसमें नहीं हो जाएगा, तो 45 देखे एक बार, तो इसको उल्टा के 54 होता है, अब ये भी 54 आ ही रहा है, अब दोनों को फिर देखेगा यही होना चाहिए, फिर माइनस कर दे, फिर 9 आ गया, पहले भी किए थे इसको। फैक्टराइजेशन होता है मैक्सिमम, ये सब केस में ना फैक्टराइजेशन जरूरी होता है, चाहे कोई भी नंबर है निकालने के लिए। अब x वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ये वाला एक और थोड़ा सा दिक्कत हुआ, जिसका आंसर बता देना।
सोल्यूशन भेज देना प्रेरणा इसका। वो क्या हो सकता है? अब ये वाला, अ पर्सन गिव्स वन ऑफ दिस, हाँ, वाई ने दिया एक्स को 40 रुपया, एक्स का वैल्यू हो गया एक्स प्लस 40। तब लिखा हुआ है कि जब वाई जब देता है 40 रुपीज टू एक्स, तो वाई के पास जितने बचेंगे, तो वाई पास कितना, वाई जब देगा 40 मतलब वाई माइनस 40 हो जाएंगे, उसके बाद इतना बचेगा हाफ ऑफ जेड। तो वही लिख दिया पहला इक्वेशन। सेकंड में जेड गिव्स मी फॉर 50 जेड गिव्स मी एक्स बोल रहा है, तो लिख दिया ऐसे इक्वल अमाउंट। और जब इसको जब देते हैं कहाँ ये, वाई गिव्स मी 40, तो एक्स वाई एक्स को दिया 40, तो एक्स हो गया 1 एक्स प्लस 40, तो वाई विल हैव, और वहां भी तो वाई 40 माइनस करोगे, वाई विल हैव हाफ देन जेड। इफ जेड गिव्स मी 40, तो जेड कितना बचेगा, जेड माइनस 40, देन ऑल थ्री ऑफ अस विल हैव इक्वल अमाउंट, तो वाई। तब जब जेड जेड मेरे को दे दिए, तो जेड के पास कितना बचा, वाई के पास ये बचा, और एक्स प्लस क्या बचा ये, ऑल थ्री ऑफ अस हैव इक्वल अमाउंट। तो दो इक्वेशन बचेगा, ये इक्वेशन ये वाला आएगा, दूसरा इक्वेशन ये वाला आएगा। बोलो, तो ये तीनों सॉल्व कर देना, आंसर निकल गया। तो फिर एक्स वाई जेड निकल गया आंसर। पूछे टोटल मनी पूछा। थर्ड इक्वेशन नहीं समझ में आई, थर्ड इक्वेशन कैसे किस हम्म बेसिस पे बनाई है? वाई जब एक्स को दिया 40, तो वाई के पास कितना वैल्यू बचा, वाई माइनस 40। तब जेड बोला कि वाई विल हैव हाफ ऑफ जेड, तो ये निकाल दिया। अब सेकंड इक्वेशन में क्या, जेड गिव्स मी 40, किसको बोल, एक्स बोल रहा है, तो जेड गिव्स मी 40, तो जेड माइनस 40 हुआ। देन ऑल ऑफ अस विल हैव इक्वल अमाउंट, तो जेड जब 40 मुझे देता है, तो मेरा वैल्यू क्या हो जाता है, एक्स प्लस 40 हो जाता है, और वाई का वैसे ही रहता है। ऑल ऑफ विल हैव सेम अमाउंट, मतलब क्या, जेड माइनस 40 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 40। तो इसमें से दो ठीक इक्वेशन है। बना ना, ये दोनों। हाँ ये ठीक करते हैं। अब ये तो हिट एंड ट्रायल से होता है, जब ऐसा दिया रहा तो हमें हिट एंड ट्रायल करना है। तो ए बी सी इंटू डी ई डी, ए बी सी, तो मैंने क्या किया 1 2 3 डाल दिया ए बी सी का वैल्यू एक बार, तो 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 1, तो लास्ट में 1 2 3 आएगा, तो 1 0 0 1 आ जाएगा फिर आंसर डिवाइड करने से। तो देख रहे हैं कि 1 0 0 1, तो यही बैठ रहा है, हिट एंड ट्रायल है डायरेक्टली, और नहीं कुछ कर सकते, अगर तरीका है तो डाल देना। ठीक है। बॉक्स ऑफ मार्बल, देर आर 3 लेस व्हाइट मार्बल देन रेड वन, 3 लेस व्हाइट मार्बल देन रेड, रेड से 3 लेस, और ग्रीन से 5 ज्यादा, 5 मोर व्हाइट मार्बल देन ग्रीन वन, तो एक ये ले सकते हैं, व्हाइट मार्बल 10 दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये हो गया ओवरऑल बात, तो ये तीनों को सॉल्व करने से ही आंसर निकल जाएगा फिर। नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट इन विच मिडिल वन इज 0, तो ऐसे लिख सकते हैं 3 डिजिट सम। अब उल्टा कर दिए, दोनों माइनस कर दिए, 198, तो y का वैल्यू, y माइनस एक्स का वैल्यू आया 2। आप पूछा डिफरेंस पूछा है, तो वही सही है, 2 ही आंसर।
यहाँ पर उसे जो आपने दूसरी इक्वेशन ली 100x + 0 + y, तो इसको अगर आप रिवर्स करके भी लिख रहे हो तो भी आपको ऐसे लिखना चाहिए था ना कि 100y + 0 + x, हाँ वही तब होगा। आपने 0। ठीक। हम्म, हाँ ऐसे ही होगा। ठीक। हम्म। 5 फ्रेंड PQXYZ परचेज सम नोटबुक। सब में दिया हुआ है, इक्वेशन डाल दो एक बार एक करके। Z बोला है कि 8 ज्यादा मिला X से, PQ दोनों 21 लिए हैं, Q P से 5 कम, X 28 लिए हैं, P X + 5। सबको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा पूरा। अब टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना हो गया, इतना। कितना प्राइस है 40, मल्टीप्लाई कर दो 2600। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉक ट्राई, ये बताओ प्रवेश, तुम बताया था ना। A frog tries to come out of a dried well 50 meters deep with slippery 45 मिनट, 45 मीटर। water. Every time the frog jumps 30 centimeters, slide down 15, यानी एक बार छलांग मारेगा तो 30 चढ़ेगा, 15 दोबारा गिर जाएगा, यानी एक बार 15 ही चढ़ पा रहा है। What is the number of jumps required for the frog to come out of the well? यानी इसको जो लास्ट वाला होगा उसमें जब जंप मारेगा तो 30 सेंटीमीटर में पहुंच जाएगा, आखिरी वाले में 15 नहीं करेगा मतलब। 30 तो सेंटीमीटर कूद रहा है फिर फिसल जा रहा है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक बार में 15 सेंटीमीटर कवर अप कर रहा है। तो 15 15 15 15 15 15 करके फिर 30 ओवरऑल मारेगा। यहां तक आ जाएगा। अब क्या है कि जब कूदेगा ना डायरेक्टली 30 पहुंच जाएगा, फिर वापस ही नहीं आना, नीचे नहीं आने वाला ओवरऑल। तो 45 मीटर दिया हुआ, जबकि ये 4.5 मीटर होना चाहिए। 45 मीटर में तो हाँ 45 यहाँ मीटर कन्वर्जन करना पड़ेगा ना, मीटर और सेंटीमीटर दे रखा है, 4500 सेंटीमीटर निकलता है। सेंटीमीटर रहेगा। अब 4500 सेंटीमीटर डिवाइड करने से ना 300 है। हाँ यहाँ पे ये टेक्निकली था, ये गलत मैंने भी टेक्निकली गए। 4.5 मीटर होगा। तो मेरा आंसर 29 है, लास्ट वाला है ना वो डायरेक्टली कूद जाएगा। हाँ 29 ही होगा। 30 नहीं होगा। 30 तब होगा जब यहां पर है, कितना होगा फॉर एग्जाम्पल 450 है ना, तो 420 नहीं, 4 हाँ 42, हाँ, या 420 और यहाँ 450। तो इसके बाद जब कूदेगा तब फिसलेगा थोड़ी, इसलिए 15 लास्ट में नहीं जोड़ेंगे, ये नहीं जोड़ेंगे, जब कूदेगा डायरेक्टली पहुंच जाएगा, इसलिए लास्ट वाला में 30 जोड़ेंगे डायरेक्टली। एंड कर दे प्रवेश। ओके, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग आंसर कारी। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।